तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो कल हमने पढ़ा था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो देखिए इसका जो एक चार्ट वो है। तो जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम, ये हमने क्या बताया था, किससे मिलके बना है? दो चीजों से मिलके बना है, ठीक। एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक हार्डवेयर, ठीक। इसमें जो है हार्डवेयर का योगदान है और सॉफ्टवेयर का योगदान है, ठीक। मतलब है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर क्या बना है? कंप्यूटर सिस्टम बना। बिना हार्डवेयर के कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट नहीं हो सकता, ना तो बिना सॉफ्टवेयर के, ठीक है। अब हार्डवेयर में हमने आपको बताया था, ठीक, कि हार्डवेयर में कौन कौन चीजें आएंगी। देखिए हार्डवेयर में जो भी हम छू सकें, ठीक, तो कौन कौन चीजें एक तो आती हैं जो सीपीयू के अंदर लगी हों वो सभी, ठीक। सीपीयू के अंदर वो सभी हार्डवेयर। एक होते हैं जो सीपीयू के बाहर से लगाए जाते हैं, सीपीयू के बाहर, ठीक। मतलब वो हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर तो हमको पता है क्या होते हैं, बट हार्डवेयर के दो भागों में बांटा गया कि हार्डवेयर कौन कौन से। एक सीपीयू के अंदर जो होते हैं कुछ हार्डवेयर, और कुछ हार्डवेयर सीपीयू के बाहर से होते हैं, ठीक। तो सीपीयू के जो बाहर है, सीपीयू के जो अंदर है, देखिए अंदर वाले कौन कौन है। अंदर में देखिए हम पढ़ते हैं रैम को। रैम, रैम हमारी सीपीयू के अंदर होती है, ठीक। मदरबोर्ड, 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 ठीक। मतलब ये वो पार्ट हैं, फिजिकल पार्ट हैं जिनको हम छू सकते हैं हार्डवेयर के, ठीक। तो सीपीयू के अंदर वाले होते हैं मदरबोर्ड हो गई, ठीक। रोम हो गई, पावर सप्लाई हो गई, पावर सप्लाई हो गई, ठीक। प्रोसेसर हो गया, प्रोसेसर हो गया। ये सब क्या है? ये सब हमारे सीपीयू के अंदर वाले हार्डवेयर हैं, ठीक है, जो हमारी प्रोसेसर होती है, ठीक। अब देखिए सीपीयू के बाहर से क्या, सीपीयू के बाहर जो होते हैं वो हमारी सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस से होती हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस है, वही तो बाहर से लगाई जाती है, ठीक। तो हम सीपीयू के बाहर में किसको रखेंगे? ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइस जितनी भी होंगी, इनपुट आउटपुट, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, डिवाइसेस, ठीक। अब जैसे कौन कौन होती, तो आपको हम बता ही चुके हैं, ठीक। जैसे कीबोर्ड हो गया, ठीक, कीबोर्ड है, माउस है, ठीक, स्पीकर है, स्पीकर है, मॉनिटर है, ठीक, और हमारा स्कैनर है, ठीक, प्रिंटर है, ईटीसी, ठीक। बहुत सी होंगी ना ऐसे, इसलिए हमने लिखवा दिया इनपुट, और जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक, वो सभी हमारी हार्डवेयर हैं, ठीक। वो सीपीयू के बाहर से लगाई जाती है, ठीक। और ये हमारे सीपीयू के अंदर जो होते हैं, ठीक, ये ध्यान रखना, सीपीयू के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हार्डवेयर होती हैं, ठीक। रैम हमारी मदरबोर्ड होता है, रोम होता है, पावर सप्लाई होती है, प्रोसेसर होता है, ठीक। वैसे जो कार होती हैं, बसेस भी कही जाती हैं, बसेस, BUSES। देखो यहाँ पर जो बसेस का मतलब ये नहीं है बस, बसेस का मतलब जहाँ पे उसमें वायर्स लगे होते हैं, ठीक, उनको बस कहा जाता है। तो ये तो हमारा हार्डवेयर का हो गया, ठीक है। इस चार्ट से हम ये समझेंगे कि हार्डवेयर में क्या क्या आएगा, सीपीयू के अंदर वाले हार्डवेयर और सीपीयू के बाहर वाले हार्डवेयर। अब देखिए जो सॉफ्टवेयर हमारा है, ठीक, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक। ये चार्ट है जो आपको बहुत ही आसान से उसके क्लासिफिकेशन को समझाएगा, ठीक। कंप्यूटर सिस्टम को हमने दो भागों में बांटा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के हमारे दो हो गए, सीपीयू के अंदर से, अंदर के कुछ हार्डवेयर होते हैं, सीपीयू के बाहर होते हैं। अब इसी प्रकार देखिए सॉफ्टवेयर में हमारे दो भागों में बटा हुआ है। एक है देखिए, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक। भाई सॉफ्टवेयर के दो टाइप हुए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। अब देखिए एप्लीकेशन के फिर दो टाइप हैं, एप्लीकेशन के दो टाइप हैं, ठीक।
एक होते हैं, देखिए एक होते हैं यूजर रिटर्न, एक होते हैं रेडीमेड। एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो रेडीमेड होते हैं, इनको हम बोलते हैं रेडीमेड सॉफ्टवेयर, रेडीमेड सॉफ्टवेयर। ठीक, एक होता है यूजर रिटर्न, यूजर रिटर्न सॉफ्टवेयर, यूजर रिटर्न सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन के भी दो टाइप हैं, कौन कौन से, एक रेडीमेड और यूजर रिटर्न। रेडीमेड जो हम लोग बने बनाए ऐसे कह लीजिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको सिर्फ हम यूज करते हैं, उनको सॉफ्टवेयर को बनाते थोड़ी ना। जैसे हम लोग प्ले स्टोर से क्या करते हैं, प्ले स्टोर से हम जैसे किसी गेम हमको खेलना है तो किसी गेम को हम प्ले स्टोर से क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं और उसको हम ओपन करके चला लेते हैं। तो क्या हमने उसको बनाया थोड़ी ना, वो तो रेडीमेड सॉफ्टवेयर हुआ ना, जो बना बना हम फिर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, जैसे बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं जिन पर हम यूज करते हैं जिनको ना, मगर उनको हमने बनाया थोड़ी ना। मगर कुछ ऐसे होते हैं जो यूजर खुद बनाता है। जैसे मान लो कोई अपने आप, आपने अपने आप कोई गेम बनाई हो, कोई अपने आप अपना एक ऐप बनाया हो, ठीक, तो वो यूजर रिटर्न सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक, कोई ऐप बनाया हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाया है। रेडीमेड जो हम लोग अपने आप से किसी ना किसी सोर्स से डाउनलोड कर लेते हैं या ले लेते हैं, तो वो होते हैं रेडीमेड, ये होते हैं यूजर रिटर्न। ठीक, अब आइए देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में। देखिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में कुछ चीजें आती हैं, वो कौन कौन सी, देखिए इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका आएगा, ठीक, सबसे पहले तो आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, वेरी नंबर एक पे इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, उसके बाद इसमें देखिए लिंकर आता है, लिंकर, लोडर, ठीक, और ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर। ठीक, ट्रांसलेटर भी आप पढ़ाएंगे। ट्रांसलेटर तीन टाइप का होता है। ट्रांसलेटर में देखिए तीन प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं। एक असेंबलर होता है, असेंबलर, एक होता है हमारा कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर। ठीक, तो ये सब ट्रांसलेटर में ही आते हैं। ठीक, और इन सभी को यूटिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत रखा है। एक था यूटिलिटी प्रोग्राम, यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक, तो ये सभी चीजें हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आती है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, लिंकर, लोडर, ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर, ये तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी आएंगे। और यूटिलिटी प्रोग्राम, ठीक, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक, तो ये सभी चीजें हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएंगी। ठीक, तो एक प्रकार से फुल चार्ट है आपका कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक, कंप्यूटर सिस्टम किससे मिलकर बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। ठीक, हार्डवेयर में हमारे दो चीजें आती हैं, सीपीयू और के अंदर वाले हार्डवेयर, सीपीयू के बाहर वाले हार्डवेयर। हमने आपको यहाँ पर लिख दिया है कौन कौन सीपीयू के अंदर होंगे, कौन कौन सीपीयू के बाहर होंगे। सॉफ्टवेयर में हमारे दो हो गए, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन में अब एग्जांपल लिखना चाहिए, लिख सकते हैं भाई एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जिन पर हम लिखते हैं, एप्लीकेशन है हमारे ना ये। ठीक, और इसमें दो टाइप हो गए, रेडीमेड और यूजर। बाकी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप सामने लिखें, ये आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे आपको पढ़ाते हैं। ठीक, ठीक, तो अब है आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक, देखिए जो भी सॉफ्टवेयर बनते हैं, जो भी आपने पढ़ा, ठीक, क्योंकि हम सिस्टम हार्डवेयर तो हमारा हो गया था, जो हमारा सॉफ्टवेयर बचा है, सॉफ्टवेयर को कैसे बनाएंगे, सॉफ्टवेयर कैसे हमारा वर्क करेगा, ठीक, कैसे बनेगा, उसके लिए हमको पता होने चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखो सॉफ्टवेयर बनते हैं प्रोग्राम से, सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, प्रोग्राम से। ठीक, तो प्रोग्राम को बनाने के लिए हमको लैंग्वेजेस सीखने पड़ते हैं। जब वो लैंग्वेज हम जान पाएंगे तभी प्रोग्राम को बना पाएंगे। तो उसके लिए हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ेगी। ठीक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं, या इसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज भी कह सकते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती हैं, पहली बात तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूरत क्यों पड़ती है, या कंप्यूटर लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए कंप्यूटर हमारा एक डिवाइस है, ठीक है, मशीन है। तो मशीन स्वतः तो चलती नहीं है, ना अपने आप को डिसीजन ले सकती है, ना तो अपने आप को कार्य कर सकती है। तो उसको चलाने के लिए, ठीक,
हमको उसमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, उसको सेट करना पड़ता है, ठीक, प्रोग्राम के माध्यम से। तो वो जो प्रोग्राम है वो बनाया जाता है लैंग्वेज से। किससे बनाया जाता है? लैंग्वेज से, ठीक। तो उन्हीं लैंग्वेजों को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। क्योंकि वैसे जैसे हम लोग क्या है, हम लोग हिंदी समझ रहे हैं, अन्य भाषाएं हमारे लिए क्या है, वो हमारी समझ नहीं आती हैं। तो हमको अपनी भाषा जब किसी को बताएंगे तभी तो समझ में आएगी। तो कंप्यूटर में भी ये लैंग्वेज पे आधारित चलता है, ठीक। ये भी जो है लैंग्वेज समझता है, क्योंकि इस अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। तो कंप्यूटर ना तो अपने आप को सोच सकता है, ना समझ सकता है, ना महसूस कर सकता है, ना ही अपने आप डिसीजन ले सकता है। उसको डिसीजन लेने के लिए, ठीक, या किसी भी कार्य को कराने के लिए हमको उसमें प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। वो जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम बनाया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। जो प्रोग्राम बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, या उसकी प्रोग्रामिंग जो की जाती है वो लैंग्वेज में की जाती है, ठीक। तो देखिए पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्या है, ठीक। तो सिंपल साधारण भाषा में प्रोग्राम जो है, जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो कंप्यूटर को चलाने के लिए, ठीक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। प्रोग्राम बनाए जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फिर वो प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर डाल दिए जाते हैं और उसी के आधार पर वो कंप्यूटर वर्क करता है, ठीक है। अब देखिए प्रोग्राम क्या होते हैं, वो तो वही जो हम लोग लिखेंगे इंग्लिश में वर्डों को होता है, ठीक। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 2 टाइप होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 2 टाइप हैं यहाँ पर, ठीक, ध्यान रखिएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 2 टाइप हैं, नंबर 1 और नंबर 2। देखिए नंबर 1 को कहते हैं हम LLL, ठीक। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। एक है LLL और एक है HLL, ठीक, ध्यान समझना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 2 पार्ट हैं, ठीक, LLL और HLL। LL का मतलब है, देखिए L का मतलब है लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। अब HL का मतलब क्या है? हाँ, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक, ध्यान रखिएगा। LL का मतलब है लो लेवल लैंग्वेज, HL का मतलब है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक, वो कौन कौन सी होती है? वो 2 टाइप की है। इसमें लो लैंग्वेज को 2 भाग में बांटा गया, ठीक। दो लो लैंग्वेज है, एक है हमारी बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक, और एक है असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ठीक। 2 पार्ट हो गए। मतलब लो लेवल लैंग्वेज कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं, ठीक। एक को कहा जाता है बाइनरी लैंग्वेज, एक को कहा जाता है असेंबली लैंग्वेज। और जो कंप्यूटर है वो इसी भाषा को समझता है, इसीलिए इसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। जो कंप्यूटर हमारा है वो ये वाली भाषा समझता है, मशीन लैंग्वेज, ठीक। बात समझ में? कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? मशीन लैंग्वेज, ठीक। तो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप भी आप पढ़ेंगे तो हाई लेवल में भी, तो कंप्यूटर को समझता है केवल ये वाली, ठीक। कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है या मशीन लैंग्वेज समझता है, ठीक। यहाँ पे लिख लेंगे कंप्यूटर, कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। मतलब है इसको अगर तो बनाना है प्रोग्राम तो बाइनरी लैंग्वेज में ही इसको हमको देना पड़ेगा, तभी वो समझ पाएगा और समझ पाएगा क्या कहे। जैसे हम लोग हैं, अब बताइए हम लोगों से कोई फ्रेंच में बात करे, उर्दू में बात करे, या भी मान लो इंग्लिश में बात करे, हैं, तो हम नहीं समझ पाएंगे ना, क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं है। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर, भाषाएं तो बहुत सी हैं, जैसे हम लोगों के लिए क्या भाषाएं थोड़ी ना केवल हिंदी है, बहुत से गुजराती, मराठी, अपने इंडिया में ही बहुत से हिंदी के ही बहुत से वेराइटीज हैं, ठीक। तो भाषाएं तो बहुत सी हैं, मगर हम कौन समझ रहे हैं? सिर्फ हिंदी, हमको सिर्फ हिंदी तो समझ में आती है, ठीक। तो उसी प्रकार लैंग्वेजेस तो बहुत सी हैं, मगर कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो कौन समझता है? केवल और केवल बाइनरी लैंग्वेज, ठीक। इसीलिए इसको बाइनरी लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। कंप्यूटर क्या है? मशीन है, ठीक। और हम बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। दूसरे असेंबली लैंग्वेज, ठीक। ये
अलग टाइप की लैंग्वेज है। इसके बाद देखिए हाई लेवल में, देखिए हाई लेवल में जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे अपने लिए हाई इंग्लिश हो गई और लो लेवल अपने लिए हिंदी हो गई, ठीक। तो देखो हाई लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, ठीक। एक आती है सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, PHP, पाइथन, ठीक, कोबोल, पास्कल, ठीक, ETC, ठीक है, बहुत सी हैं तो हम लिख देंगे यहाँ पर ETC, ETC, ठीक। तो ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक। देखो ये जो आप देख रहे हैं ये लैंग्वेजेस के नाम हैं, जैसे हम लोगों ने भी बाइनरी बताई ना, बाइनरी लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, तो इसी प्रकार हाई लैंग्वेज में बहुत सी लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक। सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, PHP, पाइथन, कोबोल, पास्कल और भी बहुत सी, फोरट्रान वगैरह, ठीक। तो ये सब हमारी जो है वो कैसी लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक। और इनका प्रयोग थर्ड जनरेशन से, हमने आपको जनरेशन पढ़ाई थी, ठीक। तो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनका यूज थर्ड जनरेशन से होने लगा था, उससे पहले असेंबली और बाइनरी में हमारे प्रोग्राम वो कंप्यूटर्स बनते थे, ठीक है। तो ये हमारा टोटल जो है एक लैंग्वेजेस का चार्ट है, ठीक, जिसमें हमने टू टाइप की लैंग्वेजेस पढ़ी, एक लो लेवल और एक हाई लेवल। लो लेवल में दो पार्ट्स आपके हैं, बाइनरी और मशीन, ठीक। बाइनरी जो है ये, इसको ध्यान रखना, बाइनरी हमारी जो होती है वो कंप्यूटर के ही भाषा होती है, ठीक। ये 0 और 1 पे वर्क करती है, 0 और केवल 1 पे वर्क करती है, ठीक। तो इसको लिख लीजिए फिर आपको बताते हैं, थोड़ा बहुत लिख लीजिए, ठीक। देखो तो जो हमारी बाइनरी लैंग्वेज है ये 0 1 पे वर्क करती है, ठीक। इसमें सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1, ठीक है। तो बाइनरी जो लैंग्वेज है हमारी वो 0 और 1 पे, 0 का मतलब होता है ऑफ, 0 का मतलब क्या होता है ऑफ, और 1 का मतलब होता है ऑन, ठीक। 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन, ठीक है। तो ये सिर्फ ऑन ऑफ पे वर्क करती है और कंप्यूटर इसी भाषा को केवल समझता है, इजिली मतलब आसानी से समझ सकता है, ठीक। अब देखिए, और ये जो है ये हमारी फर्स्ट जनरेशन की भाषा है, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इट इज फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, या 1G भी लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन मतलब 1G, 1G लैंग्वेज, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब देखो पेपर में से पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो आप क्या बताएंगे कि हम फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज में बाइनरी लैंग्वेज का प्रयोग करते थे, ठीक। अब देखिए ये जो असेंबली है, अच्छा असेंबली क्या होती है, असेंबली जो है वो बाइनरी की ही कोड वर्जन है इसकी, बाइनरी के जो कोड्स हैं, जो सिंबल्स हैं, इनका इस्तेमाल कर दिया गया इसमें, तो बाइनरी के कोड बना दिया गया और उनका इस्तेमाल करके जो भाषा बनाई गई वो हमारी असेंबली लैंग्वेज हुई, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मसीही भाषा के बाइनरी लैंग्वेज के ही कोड्स होते हैं, देखेंगे बाइनरी लैंग्वेज के सिंबल या कोड्स, ठीक, ये होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, असेंबली भाषा में जो हम प्रोग्राम बनाएंगे, असेंबली भाषा में बना जो प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम है, ठीक, वो कंप्यूटर जो है, जो हमारा कंप्यूटर है वो समझ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम बना है असेंबली में और कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी, कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी। तो इसका मतलब है भाई ये जो कंप्यूटर है ये इस भाषा को नहीं समझ रहा है, ठीक, वो क्या समझ रहा है, बाइनरी। तो हम करेंगे क्या, जैसे हमको मान लो हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है और हमको इंग्लिश को समझना है, तो कैसे समझ, ठीक। तो देखो असेंबली में जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक, और हमको इसको समझाना है बाइनरी में, तो इसके लिए हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, ट्रांसलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, ट्रांसलेटर, ठीक। ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर क्या 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 करेगा, ट्रांसलेटर असेंबली लैंग्वेज को
बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। जब कन्वर्ट कर देगा तो कंप्यूटर उसको आसानी से समझ लेगा। ठीक है, तो हमको इसके लिए एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ेगी, और जो असेंबली के लिए जो ट्रांसलेटर होगा वो होगा असेंबलर। क्या होगा? असेंबलर। ठीक, अभी उसमें हमने आपको लिखवाया भी। ठीक, अब देखिए इधर आ जाइए। तो असेंबली में लैंग्वेज में ये हो गया। अब देखो जो हाई लेवल लैंग्वेज है, देखो जो हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज में इसमें हम इंग्लिश के सिंपल वर्ड्स यूज करते हैं। तो ये जो लैंग्वेज लिखी जाती है, चाहे जो भी लिखी जाए, सी लिखी जाए, सी प्लस प्लस लिखी जाए, जावा लिखी जाए, PHP या जो भी लिखी जाएगी, सी हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेज लिखी जाएगी, उस लैंग्वेज को लिखने के लिए हम इंग्लिश के वर्डों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जो भी इसमें लिखा जाए, मतलब हमने किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाया, कोई प्रोग्राम बनाया, तो एक बात बताइए, अब ये प्रोग्राम क्या कंप्यूटर समझ सकता है? नहीं समझ सकता। ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है, क्या सिस्टम समझ सकता? नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि ये किस में बना है? हाई लेवल में। ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है किसमें बना है? ये हाई लेवल में बना है। क्योंकि जितनी भी हमारी ये लैंग्वेजेस हैं कैसी हैं? सभी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हमने प्रोग्राम किसमें बनाया? हाई लेवल में बनाया। तो क्या ये कंप्यूटर इसको समझ सकता है? नहीं समझ सकता। तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा? फिर हमको ट्रांसलेटर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ट्रांसलेटर। ठीक, ट्रांसलेटर क्या करेगा? इस हाई लेवल लैंग्वेजेस को किसमें कन्वर्ट करेगा? बाइनरी में करेगा, तभी तो कंप्यूटर समझ सकता है ना। ठीक, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रांसलेटर क्या है? जो असेंबलर। यहाँ पर जो ट्रांसलेटर यूज होंगे वो दो ट्रांसलेटर यूज होंगे। एक होगा आपका कंपाइलर, एक होगा कंपाइलर, और एक होगा इंटरप्रेटर। एक क्या होगा? इंटरप्रेटर। ठीक, अब आप ये कहेंगे असेंबलर ही क्यों नहीं यूज हुआ? देखो, असेंबलर जो ट्रांसलेटर है वो सिर्फ क्या करता है? ये सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ही मशीन में बदल सकता है, इसलिए इस ट्रांसलेटर का प्रयोग हम यहाँ पर नहीं कर सकते। क्योंकि जो असेंबलर है ये सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज जो ये है इसको ही कन्वर्ट करेगा, और किसी को नहीं। ये इनमें से हाई लैंग्वेज में किसी को भी बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसीलिए हम यहाँ पर हमने कंपाइलर इंटरप्रेटर लिखे हैं, यहाँ पर असेंबलर नहीं लिखा गया। क्योंकि रीजन यह है कि असेंबलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज पर वर्क करता है, यह असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। यहाँ पे देखो ये जो दो हैं, एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इन दोनों का वर्क क्या है? ये दोनों ही कार्य करते हैं। ये दोनों ही क्या करेंगे? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल या बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, जब कन्वर्ट कर देंगे तो कंप्यूटर इजिली जो है इस भाषा को, प्रोग्राम को समझ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ये पूरा सिस्टम। अब हमको ट्रांसलेटर पढ़ना है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए और फिर आपको बताते हैं